और ये खबर आप समझें जिस तरीके से जो ताजा हालात हैं उसके लिए बेहद अहम तस्वीर निकलकर सामने आई है। ब्रेकिंग के साथ बुलेटिन की शुरुआत। अहम खबर ब्रेक कीजिए, दिखाइए दर्शकों को। ये पूरी दुनिया की सबसे बड़ी खबर बनी हुई है। अब ये जो शख्सियत है नाज़रीन, ये डोनाल्ड जे ट्रंप के करीब सिर्फ समझी नहीं जाती थी बल्कि उनके साथ खड़ी होती थी। जी हाँ, यदि आपको याद नहीं आ रहा, लिंडसे ग्राहम वही सेनेटर है जिन्होंने भारत के खिलाफ 500% टैरिफ, क्योंकि भारत रशियन ऑयल खरीदता है। जी हाँ, आपको याद होगा वो टैरिफ ट्रंप के आते ही लेकर के आने वाला जो बिल था वो लिंडसे ग्राहम ही लाए थे। उसको तो मार दिया। याद रखिए पीएम साहब ने क्या बोला था, सातवें पाताल से भी ढूंढ निकालूंगा, चुन चुन कर हिसाब लेना मेरी फितरत है। अब समझ आ रहा है वो क्या बोल रहे थे, जिसमें जो भी रशियन ऑयल खरीदेगा उसे पनिश किया जाएगा। ट्रंप की ये जो फॉरेन पॉलिसी बनाई गई थी भारत को आर्म ट्विस्ट करने के लिए कि ट्रेड डील भारत साइन कर ले, उसमें जो रशिया कार्ड खेला जा रहा था वो लिंडसे ग्राहम के ही दिमाग की उपज थी। अचानक एक खबर आती है और खबर ये सबको हैरान कर देती है। ट्रंप के करीब तरीन साथी और अब ये अचानक वफात पा जाते हैं और ऐलान में ये नहीं बताया जाता कि उन्हें हार्ट अटैक हुआ है, कोई ब्रेन हेमरेज हुआ है, क्या हुआ है, बल्कि प्रेस रिलीज ये कहती है कि ब्रीफ इलनेस के बाद वो मर गए। 1-2 दिन तक तो वो पोस्टें कर रहा था, एक्स पे भी पोस्ट कर रहा था, उससे पहले मीडिया पे भी आ रहा था, तो ऐसी कौन सी इलनेस हो गई थी? क्योंकि भारत ने मन बना लिया कि ऑपरेशन सिंदूर वो सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं है, वो म्यांमार हो, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, श्रीलंका हो, नेपाल हो, कहीं भी हो, ये बंद नहीं होगा। जब मोदी जी ने कहा ऑपरेशन सिंदूर इज ऑन, वो सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं है, वो सबके लिए है। और क्वेश्चन अब ये है कि अब जो फ्लड गेट्स हैं हमारे अननोन गनमैन के, वो और कितनी तेजी से काम करेंगे। रविवार को उनके ऑफिशियल एक्स हैंडल से इस खबर की पुष्टि की गई है। आपको बता दें कि ये वही लिंडसे ग्राहम थे जो भारत पर 500% का भारी भरकम टैरिफ लगाने वाला बिल पास कराने की जिद पर अड़े थे। भारत की अर्थव्यवस्था को हिलाने की गीदड़ भभकी भी दे चुके हैं। शनिवार की शाम सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने आखिरी सांस ली। उनके कार्यालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक भावुक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि सीनेटर ग्राहम का परिवार इस बेहद मुश्किल दौर में आपकी प्रार्थनाओं के लिए आभारी है और इस समय अपनी प्राइवेसी यानी निजता बनाए रखने की आपसे अपील करता है। और ये बड़ी रेलिवेंट थी, बल्कि अमेरिका के अंदर नाज़रीन जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है उसे बेनिफिट करने वाली, उसे सपोर्ट करने वाली, दुनिया भर में रिजीम चेंज करवाने वाली, अमेरिकी फौज को थपकी देने वाली बड़ी क्लोज तरीन ट्रंप की शख्सियत नाज़रीन उनका इंतकाल हुआ। ये आपके सामने रख देते हैं। उनका सीधा निशाना भारत पर था, क्योंकि यूक्रेन युद्ध के बाद से भारत ने रूस से रिकॉर्ड तोड़ सस्ता कच्चा तेल खरीदा है। लिंडसे ग्राहम का रुख भारत को लेकर इतना सख्त था कि उन्होंने एक बार यहां तक कहा था कि अगर भारत रूस से तेल खरीदना बंद नहीं करता तो अमेरिका उसकी अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर देगा। भारत रूस की मदद कर रहा है और इसकी सजा उसे मिलनी चाहिए। हैरानी की बात यह है कि इस मांग को लेकर ट्रंप प्रशासन के साथ उनका लगभग समझौता भी हो गया था, लेकिन अब उनके निधन के बाद इस बिल का क्या होगा, इस पर फिलहाल सस्पेंस बन गया है। इसी के साथ लिंडसे ग्राहम का निधन ऐसे समय में हुआ है जब वो अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के सबसे बड़े मिशन पर थे। अपनी इसके साथ एक और खबर आती है। सर, पहला सवाल, जरा मुझे ये बताइए कि आपका डीएनए कहाँ का है? मैडम एक तो अब आप तालिबान सर छोड़े तालिबान को, आप अपना बताइए मुझे कहाँ का है। मैं देखिए मैडम, मैंने तो कभी चेक ही नहीं किया, ठीक है। फिर भी सर पता तो होगा ही ना, चेक करने की क्या जरूरत है। मुझे इतना पता है कि मेरे फोर फादर्स, मेरे दादा, मेरे परदादा, जिस लैंड पे मैं हूँ, जहाँ से मेरी पैदाइश है, वहीं से हैं शुरू से। ना हम भारत से आए थे पाकिस्तान, ना हम कहीं और से आए थे, ठीक है। हम इसी सरजमीन, इसी धरती पे जो आखिरी रिकॉर्ड हमारा मिलता है वो यहीं का मिलता है। दैट्स इट। तो सर ये धरती तो भारत की थी ना, ये धरती तो भारत ही थी उस शुरू से। कहाँ थी? तो 47 के बाद सर पाकिस्तान बना ना भाई, वो ठीक है, उस इलाके को ये कहा जाता था, ठीक है, बट दैट डज नॉट मीन कि ये भारत की धरती थी। इस इलाके को इंडिया कहा जाता था, ये जो भी इसकी वो उस वक्त नॉमेनक्लेचर डिफरेंट चीजें थी। लेकिन द क्वेश्चन हियर इज कि आप तो अफगानियों को पूछे ना, वो उनके ऊपर तो किसी ने कॉलोनाइज नहीं किया, उनके ऊपर तो बरतानिया ने कोई कॉलोनी नहीं की, वो तो बरतानिया के अंदर नहीं रहे ना। देखें, हम तो चलो ठीक है, भारत और पाकिस्तान बरतानिया के अंडर है, तो तालिबान या जो अफगानिस्तान बैठा है वो तो किसी के अंडर नहीं रहे, तो वो उनका डीएनए कैसे इंडियन हो गया? मैं सवाल तो उनसे पूछना सर। आपका डीएनए, सर मैं आपसे पूछूं, आपका डीएनए कहाँ का है? आपका डीएनए भारतीय है? आप कह सकते हैं डीएनए क्यों भारतीय होगा भाई? आपका हो भारतीय, आप जाए भारत, आपको मुबारक हो डीएनए भारत का। हमें क्यों कह रही हैं आप? हम तो, मैंने कहा जहां मैं पैदा हुआ हूँ
तो मैं भी यही कह रही हूँ सर कि ये पूरा एरिया जो है पाकिस्तान जिसको हम कहते हैं, ये सबका सब भारत के साथ ही तो था ना, भारत ही था ना पूरा, तो फिर डीएनए तो वही हुआ ना हमारा। वहां से आने या जाने की बात नहीं है, आप बेशक यहीं पे रही हो, आपकी फैमिली सालों साल से, लेकिन जो लोग यहाँ पर थे वो थे तो भारतीय ही ना, तो भारतीय डीएनए ही होगा। मैं मैडम एक बात कह रहा हूँ, जो सवाल आपने मुझसे पूछा, मैंने कहा जी मैं तो जिस जगह पे मेरी पैदाइश हुई वहीं पे मेरे फोर फादर्स थे। मैंने नहीं कभी सुना कि मेरे अबाव अजदाद कहीं से माइग्रेट होके आए। हमारा जहाँ पे मेरी जो डिस्ट्रिक्ट है प्राइमरी जहाँ पे मेरी पैदाइश हुई, एक तो ये बात हो गई। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अफगानिस्तान तो कभी इंडिया का हिस्सा नहीं रहा। बार बार अफगानिस्तान क्यों चले जाते हैं? मैंने तो अफगानिस्तान का नाम तक नहीं लिया है, मैं तो अफगानिस्तान के बारे में कुछ पूछा ही नहीं है। मैंने तो सिर्फ ये पूछा आपका डीएनए कहाँ का है, और आप मुझे कह रहे कि आप जहाँ पैदा हुए, आपका सारा पूरी सारी जनरेशन वहीं पे थी। लेकिन मैं आपसे कह रही हूँ कि वो एरिया तो भारत का था ना पहले, पाकिस्तान बनने से पहले। नहीं, मुझे एक बात बताएं, अफगानिस्तान तो कभी भी इंडिया का हिस्सा नहीं रहा, उसके ऊपर तो कभी बरतानिया ने हुकूमत नहीं की, तो उनका डीएनए इंडियन कैसे हो गया? सवाल तो ये पूछना चाहिए। मैं तो इस इलाके का हूं, जहां मैं हूं, मैं यही का हूं ना। सर मेरा सवाल अफगानिस्तान अभी नहीं, आगे हो सकता है मैं कर लूं, लेकिन अभी मैंने सिर्फ ये पूछा है कि ये पूरा एरिया जो पाकिस्तान। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, पीएम मोदी और भारत को धमकी देने वाला अमेरिका का वो शख्स जो भारत की अर्थव्यवस्था को चौपट करने की बातें कर रहा था और भारत पर 500% टैरिफ लगाने की बातें कर रहा था, उसकी अचानक रहस्यमयी तरीके से मौत हो जाती है। अब उसको लेकर इस वक्त पूरी दुनिया में बवाल मचा हुआ है, क्योंकि ये शख्स वही है जो बार बार ये धमकी दे रहा था कि रूस से तेल खरीदने पर हम भारत के ऊपर 500% टैरिफ, अगर भारत नहीं मानता है तो भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसको पूरी तरह से चौपट कर देंगे। जैसे ही उसकी खबर आई, अब पूरी दुनिया में तरह तरह की बातें फैलने लगी और कई लोग कई तरह की बातें करने लगे। उसी में कुछ पाकिस्तानी हैं जो इस तरह की बातें कर रहे हैं। दूसरी तरफ आपने चीमा को देखा जिसका डीएनए खुद नहीं पता। दोस्तों, वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आप वहां पे आपके सारी जनरेशन वहीं पे पैदा, मैं मानती हूँ, कभी और कहीं नहीं थे आप लोग, लेकिन सर वो एरिया तो भारत के साथ ही था ना, तो उस लिहाज से आपका डीएनए क्या बनता है? भाई मुझे एक बात बताएं, मैं पैदा कब हुआ? सर जब भी पैदा हुए, हमें उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है सर। मेरी बात सारी ये है कि आपके डीएनए का पूछ रही हूँ सर। अब जहाँ सर आपके फोर फादर्स और कितने लोग वहां पैदा हुए, वो इश्यू नहीं है। मैं पैदा हुआ आजाद पाकिस्तान में, आजाद पाकिस्तान में हुआ ना, तो मैं तो पाकिस्तानी हूँ ना, मेरा डीएनए भी पाकिस्तानी है। मेरे से तो ये सवाल बनता ही नहीं है जब मैं पैदा ही यहाँ पे हुआ हूँ। मैं देखिए 14 अगस्त 1947 पाकिस्तान आजाद हो गया, मेरा डीएनए पाकिस्तानी है। मैं सर डीएनए तो पुराना चलता आ रहा होता है ना, पेरेंट्स के और ग्रैंड पेरेंट्स और उनसे पहले का। सर डीएनए अभी नया थोड़ी बनेगा, तो सर उस लिहाज से आपका डीएनए क्या है? मतलब तुर्क है,